जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। महाराज दशरथ की अंत्येष्टि। दूसरे ही दिन प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ ने शोकाकुल भरत को धैर्य बंधाते हुए महाराज दशरथ की अंत्येष्टि करने के लिए प्रेरित किया। राजगुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करके भरत ने हृदय में साहस जुटाया और अपने स्वर्गीय पिता का प्रेत कर्म प्रारंभ किया। तेल कुंड में रखे गए महाराज के शव को निकालकर अर्थी पर लिटाया गया। अर्थी पर पिता का शव देखकर भरत का हृदय चित्कार कर उठा। रो रो कर वे कहने लगे, हे पिताश्री, आप स्वर्ग सिधार गए, भैया राम वन को चले गए, अब इस अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। भरत को इस प्रकार विलाप करते हुए देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स, अब शोक त्याग कर महाराज का प्रेत कर्म आरंभ करो। उनके ऐसा आदेश देने पर भरत ने अर्थी को रत्नों से सुसज्जित कर ऋत्विज पुरोहितों तथा आचार्यों के निर्देशानुसार अग्निहोत्र किया। भरत, शत्रुघ्न और वरिष्ठ मंत्रीगण अर्थी को कंधे पर उठाकर शमशान की ओर चले। रोती बिलखती प्रजा भी शव यात्रा में पीछे पीछे चलने लगी। सरयू तट पर चंदन, गुगल आदि से चिता बनाई गई और महाराज के शव को उस पर लिटाया गया। सभी रानियां विलाप करके रोने लगी। भरत ने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर देने बाद महाराज दशरथ का नश्वर शरीर पंचभूत में विलय हो गया। 13वें दिन जब भरत अपने पिता के अंतिम संस्कार से निवृत्त हुए तो मंत्रियों ने उनसे निवेदन करते हुए कहा, हे रघुकुल भूषण, दिवंगत महाराज आपको राजा बना गए, इसलिए अब आप न्यायपूर्वक हमारे राजा हैं, अतः आप सिंहासनारूढ़ होने की कृपा करें। इस पर भरत बोले, सदा से रघुकुल की रीति रही है कि पिता के स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है, इसलिए इस सिंहासन पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इस पर केवल धर्मात्मा राम जी का ही अधिकार है। मैंने निश्चय किया है कि मैं वन से भैया राम को लाऊंगा। उनके स्थान पर वे स्वयं 14 वर्ष पर्यंत मैं वन में रहूंगा। अतः आप सभी तत्काल भैया राम को वापस लाने के लिए वन में जाने की तैयारी करें। भरत के इस कथन ने सब में एक नया उत्साह भर दिया। उनके मन में राम के लौटने की आशा प्रबल होने लगी। समस्त तैयारियां होने पर भरत, शत्रुघ्न, मंत्रीगण, दरबारी आदि चतुरंगिनी सेना के साथ वन की ओर चले। वे सभी महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात महामुनि ने भरत से वन में आगमन का कारण पूछा। भरत ने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, मैं अपने भैया राम का दास हूँ। मेरी माता कैकेयी ने जो कुछ किया है मैं उसके सर्वथा विरोध हूँ। मैं भैया राम के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं उनसे अयोध्या लौटने की प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे वापस लौटकर अपना राज्य संभाले। भरत की बात सुनकर मुनि बोले, भरत, तुम वास्तव में महान हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तीनों लोकों में यशस्वी हो। आजकल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में निवास करते हैं। तुम कल प्रातः वहां चले जाना। आज की रात्रि यही विश्राम करो। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। दोस्तों, आप सभी से यह निवेदन है कि अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके आपका अभिप्राय भी जरूर दें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।